घर में घुसे तो यहाँ से सिलेंडर लिया और हमारी धड़ा फूटे, उसके बाद में दीवार है, उसके बाद में फाटी है। तो उसको फाटे के सामने मस्जिद है, उसके साथ में एक खड्डा भी है बहुत बड़ा, तो वहाँ मैदान में सबको मारा हुआ। हमने 7 बजे फोन करके गृह मंत्री को बता दिया था और जयदीप भाई को भी बता दिया था कि इतने लोग मरे हैं, आप अब संभाल लेना। इन्होंने कुछ भी किया कि नहीं संभला। क्या हुआ, रात को 2:30 बजे मेरे नाम का FIR हो गया और FIR हो गया, देखो वहाँ था, ऑर्डर भी दे दिया कमिश्नर ने। हाँ, कमिश्नर ने दे दिया। कुएं में हम लोगों ने कुएं में वो लोग आके इकट्ठा हो गए। ये सारे बहुत बड़ा खड्डा था सवाल जैसा, इधर से तो आए, इधर से चढ़ नहीं सकते थे। तो मैं बहुत सभी एक ही साथ इकट्ठा हो गए। फिर क्या वो सब चिपकने लगे एक दूसरे को। मरते मरते बोले तू भी जा, तो तू काय को बचता, तू भी आ जा साथ। उसमें सब ज्यादा हो गया। तो फिर उसमें इन लोगों ने तेल डाल दिया, तेल टायर तो सब। उस टाइम तो तेल तो पूरा हमारे साथ में इतना सामग्री था ना, आगे से हमने इतना कार्बा भरा। रात को हमने पेट्रोल पंप से इतना पेट्रोल पंप वालों ने हमको फ्री दिया था। बच्चों को औरतों को कायदे से काटा है, किसी को नहीं छोड़ा, पनपने नहीं चाहिए। मैं तो आज भी बोलता हूँ कि कुछ भी हो, लेडीज हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, काटने से कुछ, मारो काटो जला ना छोड़ो। अपने हिंदू बदमाश है, हिंदू बदमाश इसलिए बोलता हूँ साहब कि हमारे नजर के सामने हिंदू इतने बदमाश है। वो लोग बहुत लोगों ने लूटने मेरे, अरे सर इनको जिंदा मत रखो तो क्या अपना ये सब। वीडियो वाला आया था, मीडिया वाला, उसको भी चला दिया। हाँ, और मैं बहुत लोग जय माता जी करके भी भाग गए। हाँ। वो भी हुआ है, हमको माल जय माता जी को तिलक लगाया और बोले जय श्री राम जय माता जी भी हुआ है। तो काम तो वो पाठ्यकांड का बहुत अच्छा हुआ सब। और हम तो आज भी हम मुसलमान के सामने लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और हमको तो एक ही है कि हमको राजकारण से कोई मतलब नहीं है। मैं तो बोलता हूँ राजकारण विश्व परिषद संस्था है, हिंदू संस्था है साहब। राजकारण इतना ही होना चाहिए कि अपन को कोई उसमें मगजमारी नहीं। अपना राजकारण कितना होना चाहिए, जैसे अपन ने किसी मुसलमान को मार के आए, पीट के आए, कैसा लगता है जब मारते तो कैसा लगता मजा आता है ना साहब। उसको मार के आके घर पे सो गए, तब एक ही है कि गृह मंत्री को फोन किया। पाठ्यक्रम जो तो कैसा लग रहा था? मतलब ऐसा हो रहा था कि आज कुछ राणा प्रताप और महाराणा प्रताप ने कुछ किया, उस टाइम बातें सुनते थे, आज कर दिया। सब फोन भी कर रहे थे और उसके बाद में सब दौड़ के पुलिस के पास भी जाते थे। हम लोग तो जो उनका एक वहाँ पे सलीम करके एक था, जो नरोड़ा पार्टी का थोड़ा दादा माना जाता था, वो तो सब जीप के अंदर घुस गया था, सब फाड़ गया था, जीप के अंदर घुस गया था। तो पुलिस हम खुद उसको पकड़ के खींच के बाहर लाए। तो बोलता है पुलिस वालों बोलता बोले इन्हें मारी ना, उसको बोले मारी डालना, जिंदा छोड़ोगे तो बयान देगा ना बोले। उसको थोड़ा दूर ले जाके पूरा ही कर दिया। तो नरेंद्र भाई उसके लिए आए थे, वो पूरे अहमदाबाद में घूमे थे, जहाँ मियाँ है ना वहाँ इसके लिए घूमे थे हिंदू में। तो जेल में आप बताइए ना, छुड़वाया किसने, बताइए इनको कैसे छुड़वाया? हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़वाया। उन्होंने जज बदले और जज बदल के फिर नरेंद्र भाई ने सेटिंग की और नरेंद्र भाई ने हमको छुड़वाया। तो हम नहीं छूट सकते। पहला जज आया था धोड़किया जी था, उन्होंने बोला कि बाबू भाई बजेंगे तो फांसी होनी चाहिए 4-5 बार, एक बार नहीं, और फाइल फेंक दी सब। फिर दूसरा आया तो दूसरा ने हमारा को यही बताया कि नहीं इनको फांसी होनी चाहिए। फिर तीसरा ने फिर 1.5 साढ़े 4 महीना हो गए। फिर नरेंद्र भाई ने हमारे को संदेशा भेजा कि ठहर जाओ, मैं अभी सेटिंग करता हूँ, अभी टाइम निकल गया है। फिर उन्होंने अक्षय मेहता करके एक जज को भेजा, जज ने फाइल नहीं कुछ नहीं, बोले जा नहीं ग्रांटेड, और सब जेल खाली कर दी, बाहर आ गए लोग। तो वो ये काम हम तो भगवान इसके लिए मानते कि इनके काम के लिए आज हमको बोले हिंदुत्व के लिए हम मरने तैयार है। बोले हमारे पास तो सिर्फ लाठी है, हम तो लाठी चेंज करो, लाठी चलाना सिखाते हैं, लाठी को चेंज करो, बंदूक सिखाना। चलो बजरंग दल ने बंदूक सिखाना शुरू किया। 40 नौजवानों को पूरे देश से बुलाया था, तो बजरंग दल के संयोजक थे, उनको ट्रेनिंग किया हमने जी सरखेज में। तो आर्मी के अंदर ट्रेनिंग देते हैं, हमने वो ट्रेनिंग देना शुरुआत किया। सबसे पहले जुड़े और कराटे की ट्रेनिंग, राइफल ट्रेनिंग, ऑब्स्टिकल्स ट्रेनिंग जो आर्मी में दी जाती है, 30 फीट स्लोप चढ़ना, मंकी रोप करना, एक दीवार से दूसरी दीवार कैसे जाया जाता है, ये सारी ट्रेनिंग हमने 15 दिन की जो यहाँ पर की। आज भी चल रही है, अभी पूरा हुआ है, अभी चल रही है, अभी भी चल रही है, पूरे देश में चल रही है। हिंदुओं में जब गुजरा हुआ तो जैसे कहा कि हिंदुओं के पास हथियार तो रहते नहीं है, तो फिर कैसे हथियार सही लगे, तो कैसे हथियार कैसे आए? दो बातें कुछ बताइए ना। मैं लिखूंगा नहीं, लिखेंगे नहीं लिखूंगा। मेरी खुद की गन की फैक्ट्री।
नई पटाखे बनाता था, क्रैकर्स बनाता था। जी जी। सारे बम उसमें बनाए, डीजल बम, फाइल बम और सब बनते थे वहाँ पर। वहीं हम सप्लाई करते थे। पंजाब से 2 ट्रक भर के हमने तलवारें बनवाई। यहीं पर एक गांव में जो है कि धारिया और वो सब बनवाए सब, और सबको सामान दिया। तो सब एक ही था कि सामान चाहिए तो इनसे लो। वही कहा कि हथियार कहाँ से? इवन कट्टे भी इतने लाए हैं, MP से, UP से, सबसे कट्टे मंगवाए, यहाँ से मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। क्योंकि समय बहुत कम था। पहली बार आपको मैं बता रहा हूँ। नहीं समझ रहा हूँ। आप समझ लीजिए, नहीं तो आज तक ये राज किसी को मालूम नहीं। मैं समझ रहा हूँ। मैंने कहा कि हिंदू पर हथियार तो रहता नहीं, घर में छुरी इतने हथियार दिए थे कि वो लोग शौक लग गया था। हम यहाँ बनाते थे और टेस्टिंग करने जाते थे। तब हम पाइप के अंदर पूरा का पूरा जो है कि लॉन्चर बनाते थे, यहाँ फैक्ट्रिया में साइड में से लॉन्चर, और उसके ऊपर पाइप, 4 की पाइप लगाते थे, और हम पूरा होल बंद करके उसके अंदर छड़े लगाते थे तिलियों के, मिल के, और पीछे 555 का जो बॉम्ब आता था ना, उसकी वाट लगा देते थे, उसको जलाते और फाड़ते थे, 9 इंच की दीवार तोड़ दी थी। जब जिस दिन गोधरा हो उस समय नरेंद्र भाई को क्या प्रतिक्रिया दी? ये मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि लेकिन फेवरेबल थी, इतना कह सकता हूँ, क्योंकि ये हमारी आपस की उस समय की मिलाप थी। कुछ तो बताइए नरेंद्र भाई, नहीं क्या उनका क्या? उनका फेवरेबल था, लेकिन हम ये क्योंकि स्टेटमेंट हम नहीं कर सकते हैं। जो उन्होंने किया है ना, वो शायद किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा। मैं कहीं इसको कोट नहीं करूँगा, मैं वैसे भी आपको कोट नहीं करूँगा कहीं भी, किसी किताब में। तो उन्होंने जो 3 दिन का मोहलत दिया था, जो भी करना चाहो कर लो, 3 दिन के बाद में बंद कर दूंगा, ये उन्होंने खुलेआम कहा था। और 3 दिन के बाद बोला कि आप बंद कर दो, और सारा बंद हो गया। बंद हो गया 3 दिन के बाद? 3 के दिन में आर्मी भी आ गई, सब कुछ आ गए। 3 दिन का मोहलत दिया था, 3 दिन में जो कुछ करना करो, कहा उन्होंने। यस, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो कहा है वो कोई भी मुख्यमंत्री नहीं कह सकता। आपसे बात हुई थी उनकी? मैं बता रहा हूँ ना कि हम सब वो मीटिंग में थे, उनको सरकार जानी थी। आज जो आज परेशानी हो रही है उनको, हर तरह से केस खुल रहे हैं, हर तरह से सब लोग उसको विरोध कर रहे हैं, यहाँ के लोग उनका विरोध कर रहे हैं। अभी बीजेपी के लोग विरोध कर रहे हैं, बीजेपी के लोग, क्योंकि जो किया है उससे उनकी छवि जो इतनी बड़ी बन गई है, वो दूसरे पॉलिटिशियन बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो 2 चीज होती है, ये मिसकैलकुलेशन हो गया। नहीं, फिर क्या होती है कि कांग्रेस मानो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो क्या करती, he never allow Hindu to beat Muslims, right? So they using their administrative force just to pull down the Hindus. But so thereafter the second hero in the name of Narendra Modi came, and he by giving oral instruction to police that we remain with the Hindus. So because the entire kingdom is with the Hindus. ये बात सही है कि जब मोदी 27 फरवरी को गए गोधरा पहुंचे, तो वहाँ पे बीएचपी के लोग कार्यकर्ताओं ने उनको मारा? नहीं, मारा नहीं था। हाँ। अब ऐसा है कि 58 बॉडीज पड़े, अब शाम को याद रहो, तुम तो बोलेंगे नहीं आपने क्या किया, सुबह 8 बजे से शाम तक नहीं पहुँचे। इसके लिए, और पुलिस का बंदोबस्त थोड़ा ज्यादा था, तो उनको जाने नहीं दिया। तो जब वहाँ पे बहुत कहा सुनी, तभी मोदी जी को गुस्सा आया, उन्होंने मोदी तो पहले से अपने लाइन के वो बात छोड़ो, लेकिन वो पोस्ट पर बैठे नहीं तो लिमिटेशन ज्यादा, उनके पर भी काफी लोग इसलिए बोल रहे हैं he who gave all signals in favor of Hindus. तो रूलर हार्ड होता तो फर्क नहीं होता। जी सर, जैसे नरेंद्र मोदी गोधरा से लोग क्या है जिस दिन 27 के बाद, आप उनसे मिले थे? नहीं, वो सब मैं सवाल जवाब नहीं दूंगा। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ, देना नहीं चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि उनका पहला रिएक्शन क्या था? नरेंद्र मोदी ने तो जब फोन पर सुना तब से उनका लोही गर्म था, बताइए और क्या। मैंने आपको थोड़ी हिंट्स बताया, उससे ज्यादा मैं भी नहीं बता पाऊंगा, और ना मुझे बताना चाहिए। जी, मैं जानना चाहता हूँ कि उनका रिक्रिएट करने व्हाट वाज हिज फर्स्ट रिएक्शन? नहीं, वो तो उनका रिएक्शन तो ये था, वो मिनिस्टर नहीं होते तो बम गिराते, उनके पास कैपेसिटी होती, और वो मिनिस्टर नहीं होते तो जुआपुरा में बड़े 2-4 बम गिराते। बस ये भी हमारा बॉर्डर है, ये मकान के पीछे ही सब वो इलाका है उसका,
यहाँ भी उस समय गुजराकांड के समय रात को करीब 11 बजे से धंधा चालू हुआ था लड़ाई। तो दूसरे दिन सुबह 11 बजे तक हमने फाइट किया था यहाँ पे। अच्छा, उधर से भी फायरिंग करी उन लोगों ने? वो लोग नहीं, इस बार तो पूरा हिंदुओं के पलड़े पर। लेकिन क्या हुआ था कि जो 20-25 साल से हमारी नजरों में जो लोग थे जी। उनको चुन चुन के मारा इस बार। इसमें ये हुआ। हमारा तो प्लान था पूरा गोधरा जला देने का, मुसलमान सबको जला देने की पूरा यही प्लान बनाया था। लेकिन फिर यही सब ये लेके आना, समाज संभालना। और फिर वहाँ पे सब वीवीआईपी की विजिट लग गई। हाँ, वो सब सोनिया गांधी आ रही हैं, सोनिया आई, वो सब आए। कर्फ्यू लगा तो शायद मिल नहीं सकते थे या नहीं, हमारा तो कर्फ्यू तो आज की तारीख में भी लगा हो तो भी बाहर चले जाते हैं। यहाँ पर गलियाँ ऐसी है जी। और नहीं है तो हम तो वैसे रोड पर भी निकल जाते हैं। उस समय हुआ 8-10 लोग बैठे थे एक जगह पे, उसमें ये स्ट्रेटेजी हुई कि भाई बदला तो लेना ही है और एक बार दिखा दो तो 8-10 साल की शांति हो जाएगी। नरेंद्र भाई ने भी अच्छा उसमें सहयोग दिया। नरेंद्र भाई ने उस समय क्या रिएक्शन था उनका जब गोधरा पहुंचे या गोधरा के बाद जब वापस आए? क्या था, उन्होंने उनको खुद को आक्रोश जबरदस्त था। संघ का स्वयं सेवक था और बचपन से वो तो आक्रोश उनका ऐसा वो आए नहीं बाहर, लेकिन पुलिस वगैरह सब निष्क्रिय हो गई। इसमें क्या है, शुरुआत में जो माहौल एक बना था जी। तो वो माहौल में जुडिशियली, पुलिस डिपार्टमेंट, सब लोगों को भी इंटरेस्ट आ गया था कि चलो भी हेल्प, हम भी हिंदू है। और थोड़ा अगर कुछ म्यूजिक का तान में जो लोग डांस कर लेते हैं, बस कर लेते हैं, बस ऐसे कर लेते हैं। अगर म्यूजिक नहीं बंद हो जाता तब पता चलता है कि सलाह में हम थक गए। तो ऐसी पोजीशन जो बिल्कुल कोई कार्यकर्ता है एकदम स्ट्रॉन्ग, वही रह सकता है ये जो कमिटेड हो। बाकी दूसरे लोग जो हम लोग खींच के लाते हैं वो साले ढीले पड़ जाते हैं। पर जुडिशियली में भी मेरे पास आज भी मैंने अभी 2 जजों को एक किताब दी, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट का चुकाता था कुरान के बारे में, जो जिहाद जो प्रवीण भाई साहब ने लिखी है मेरे पास है। जिहाद अभी लिखी और वो मैजिस्ट्रेट का चुकाता है। तो उसके अंदर जो ये लोगों की जो डिमांड है या ये लोग जो मानता है, वो लोग क्या मानते हैं, तो उससे जो धर्म जनून है वो बहुत ज्यादा है और उसकी कंपैरिजन में हमारा बहुत कम पड़ता है। तो अपने खिलाफ कुल कितने केसेस यहाँ रजिस्टर हुए पूरे जिले में? पूरे जिले में 1400 हुए थे रजिस्टर। और महसाना का तो मुझे मालूम नहीं। अच्छा। नहीं, मोडासा में बस वो टोटल होके 1400 थे। तो इसमें से कम पहले कमिट हो गए 600, 550, 600, बाकी के में समरी भर गई। फिर से ओपन हुए जो इसमें भी लोग हैरान परेशान होते हैं। मुस्लिमों की मेंटालिटी ये है, अपन लोगों को अगर केस के अंदर भी, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यू लिया है वो हिसाब से लोग डरते हैं ज्यादा है। ये नीचे वाले जजों में डेयरिंग नहीं है। शुरुआत में करी डेयरिंग, सर शुरुआत में करी। अभी क्या है कि जो ऊपर वाले जो है जो बड़ौदा का जो केस रिटायल कर दिया बेकरी का, तो हाँ बाबा, तो उसके बाद जो किया इससे दूल्हे लोगों का मोरल डाउन हो गया। लेकिन फिर भी आप लोगों का सहयोग है तो कुछ, वो तो हमारी तो जिम्मेदारी है, तो हम करते ही हैं। हम तो मैंने अभी यहाँ के जो भी मैटर मैंने निपटाई, तो मैंने मियाँ लोगों को बहुत दम भी लगाया था कि मैं बोला तुम इतना ऑफिसर हो और 3-4 दफे बोलते हो अलग अलग दफे, तो लेट स्टेटमेंट है जो ये एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। फिर भी जो ये नीचे वाले जज है ना, वो खुद गलत करते हैं, समझ लो कुछ ना कुछ, तो ऊपरी वाले से बहुत डरते हैं। जाने पुलिस वाले हो, करप्शन नहीं करता हो सामान्य पुलिस वाला, फिर भी अपने एसपी से बहुत डरेगा।
क्योंकि उसको तुरंत सस्पेंड कर सकता है। और पुलिस का अब क्या रवैया है, पुलिस का रवैया जो केसेस रीओपन हुए? जो इसमें क्या है, उसको खुद की नौकरी की डर है, वो हिसाब से बहुत ज्यादा अपने अगेंस्ट नहीं जाते, हाँ। हेल्प करते हैं, वही मानते हैं। पैसे संकलन ने कुछ इसमें योगदान किया? पैसे इसमें योगदान ये लोगों ने ही कर दिया, आरोपियों ने? ये आरोपियों ने कर दिया। लेकिन जब मैं पास्ट में जब मैं संभालता था ये डिस्ट्रिक्ट का हाँ। सभी केस, हाँ, तो मैं आरोपियों के पास से कोई पैसा लेता नहीं था, हाँ, और वो लोगों के गांव में मीटिंग करता था, हाँ, और वो लोगों के गांव में मीटिंग करके जो भी पैसे वाले आदमी हो तो उसको एक बोलता था कि अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो कश्मीर में या पंजाब में, हरियाणा में या यूपी के कई डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई लोग ऐसे भी हैं कि जिसके पास करोड़ों रुपये, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी थी, लेकिन आज उसके आसपास में सब मदरसा बन गया, सब चले गए। तो अगर आपके पैसे जो काम में नहीं आए समाज के लिए तो क्या करोगे? तो किसी के पास है 5,000, 10,000, लाख रुपया, ऐसे लेके हमें 5 लाख 7 लाख रुपया, कि जो केस के अंदर हमें समाधान करना ही पड़ा है। ऐसा था कि डे लाइट मर्डर था, और डे लाइट में तलवार मार के उसको काट डाला था 5 आदमियों ने, और जिसने काटा इसके बदले अच्छे अच्छे आदमियों का नाम लगा दिया, मेडिकल स्टोर्स का वाले का नाम, फिर मोटासा में? नहीं, बिलोड़ा में। तो फिर उसमें मैंने 4,60,000 में समाधान करवा दिया, पर सामने कितने सालों से hearing भी पब्लिक करता। प्रोसिक्यूटर हैं? मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ 2003 दिसंबर से, मतलब 2004 से हूँ। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर यहाँ पे भी आता हूँ तो मुझे पर डे 400 रुपीज मिलते हैं। मैं ऐसे मेरी खुद की कार लेके आता हूँ, जी, भाई वो एलपीजी गैस से चलती है, मुझे पर डे 200 रुपीज का खर्चा लगता है, हाँ। 50 किलोमीटर 200 किलोमीटर का। तो 200 रुपये के लिए मैं आता हूँ खाली एक सिर्फ मोरालिटी के लिए, कि अपने जो भी काम है, हिंदुओं के काम है यहाँ, क्योंकि बहुत डेंजर मैटर थी, तो चलो मैं खुद रहूं तो किसी को उसमें आप तकलीफ नहीं पड़े। पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं उसमें? हाँ, सब में ये अपने हिंदू लोगों को बोलता हूँ, तुमको मेरे सामने देख के हंसने का नहीं, बोलने का नहीं, मैं डांटूंगा भी सही, मुझे जो करना है वो करूंगा, आपके लिए करूँ, सब मैटर में चला दूँ।